भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति वर्यस्य च केवलं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य शक्ति सभा के द्वारा आयोजित इस वर्चुअल वर्कशॉप में सार्वदेशिक आर्य शक्ति सभा के आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दिल्ली आर्य शक्ति सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय श्री सतीश चड्डा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री ओम प्रकाश अमरा जी, मंत्री आर्य समाज नगरी गार्डन, एवं पूरे इस टीम जो इसका आयोजन कर रही है, मैं सभी को सादर नमन करता हूं और मेरे सभी सुधी श्रोतागणों को भी सादर नमन है जो इस वर्चुअल माध्यम से लगातार 5 दिन से मेरी बातों को सुन रहे हैं और आज ये छठा दिन है। बंधुओं, कल मैंने अघमर्षण की चर्चा की थी। अघमर्षण पर कई सुधी श्रोताओं के सुझाव और मेरे पास फोन भी आए कि इसको और थोड़ा विषय को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कल 3 मंत्रों की विधिवत व्याख्या नहीं हो सकी है। मैं निवेदन कर रहा हूं, संध्या एक इतना व्यापक विषय है कि उस पर हम जितनी चर्चा करते जाएंगे, जैसा मैंने पहले या दूसरे दिन कहा था कि विद्वानों का कार्य तो आपके अंदर भूख पैदा करना होता है। वे आपके अंदर जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं, वे आपके अंदर पिपरीक्षा, प्रश्न पूछने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। तो आर्य समाज की ये शैली है, ऋषिवर दयानंद का यह मिशन है कि हम विचार करते हैं और विचार भी बुद्धि पूर्वक करते हैं, विचारों को तर्क की कसौटी पर तोलकर करते हैं। और इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ कहने की आवश्यकता है कि हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तभी इतने प्रश्न आ रहे हैं। अनेक प्रश्न मेरी चर्चा में से मुझे मिल रहे हैं, ये वर्चुअल माध्यम से होने के कारण मिल पा रहे हैं। अनेक बार हम आर्य समाजों में प्रवचन करने जाते हैं तो अनेक लोग प्रश्न चाहते हुए भी नहीं कर पाते, सोचते हैं क्यों पूछेंगे आचार्य जी से। कुछ ही लोग, जब शंका समाधान का अवसर हम देते हैं तो कुछ ही लोग प्रश्न करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने इस आपत्ति काल को अवसर में बदल रहा है और उस अवसर में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उन चीजों को स्पष्ट करूं। मैं निवेदन फिर कर रहा हूं, कल जिन 3 मंत्रों का अघमर्षण के रूप में हमने चर्चा के विषय में रखा, एक बार और क्रम से आपको स्पष्ट करता चलूं, तब आगे विषय को बढ़ाऊं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, मैंने निवेदन किया था कि अघमर्षण जो सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 190वां सूक्त है, और उस सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया, कैसे परमपिता परमात्मा कौन सी वस्तु पहले, कौन सी क्रिया पहले, क्या करता है, ये सब मैंने आपको निवेदन किया। ऋतम च सत्यम च की व्याख्या कल मैंने की थी, अभिधात तपस्या की व्याख्या मैंने आपके सामने की थी। ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जायतः, इस मंत्र की पहली पंक्ति को देख लीजिए। उस परमपिता परमात्मा ने ऋत और सत्य, इसको बहुत स्पष्ट करूं, कल भी मैंने बहुत स्पष्ट किया था। ऋत का मतलब है वेद ज्ञान, विश्वव्यापी ज्ञान, बहुत स्पष्ट करिए। वह परमात्मा सर्वज्ञ है और सदा सर्वदा से सर्वज्ञ है, उसमें कभी कोई उसके ज्ञान में अपूर्णता नहीं है। ये बात ऋत से कही जा रही है। ऋत वह शब्द है जिसका सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। जब मैंने कल ये बात कही तो किसी ने ये कह दिया क्या सामान्य सत्य परिवर्तित होते हैं, तो मैं आज बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, दूसरा जो सत्य है उसका अर्थ है मूल प्रकृति से सृष्टि का निर्माण। अगर आप इस मंत्र के अनुकूल भाग को देखेंगे तो ऋत अर्थात परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, और एक बात याद रखनी है इन तीनों मंत्रों में, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा वह परमात्मा पूर्व सृष्टियों में करता रहा है। ये बहुत मननीय विषय है। ये सृष्टि पहली नहीं है,
किसी गणना में दूसरी, तीसरी, पांचवी, चौथी नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से सृष्टि हो रही है। विषय इस पर टिकना है कि अनादिकाल से सृष्टि का सृजन होता चला आ रहा है। तो इन तीनों मंत्रों का एक जो मैं कहता हूं कीवर्ड है वो है यथा पूर्वम। जैसा जैसा पहले सृष्टियों में करता आया, क्या क्या करता आया, ऋतम च, उस परमात्मा ने पूर्व सृष्टियों में भी वेद ज्ञान दिया। वह कुशल पिता है, वो ऐसा पिता है जो अपनी संतानों को अंधेरे में नहीं छोड़ता। जो हमें और आपको इतिहास और विज्ञान के लोगों ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि ये इंसान न तो कपड़े पहनना जानता था, न भोजन करना जानता था, भटकता फिरता था जंगलों में, फिर चलते चलते इसने पत्थर से ये मांस को खाना शुरू किया, कच्चे मांस को खाता था, इससे अग्नि का भी ज्ञान नहीं था। पत्थर से पत्थर को रगड़ते हुए कुछ चिंगारी फूटी, उस चिंगारी से इसको अग्नि का ज्ञान हुआ, तब इसने उस आग में पकाकर मांस खाना शुरू कर दिया। ये वामपंथी कर दिया है। ओम, ये म्यूट हो गया था किसी गलती से, होस्ट के कारण साइड से, मेरे साइड से ठीक था। तो मैं निवेदन कर रहा था, अधकचरे वैज्ञानिकों ने, अधकचरे इतिहासकारों ने, अधकचरे पुरातत्वविदों ने हमें ये ज्ञान परोसा, उसको वैदिक ज्ञान से आपको कसौटी पर कसना है। जब वह सृष्टि को बनाने वाला परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है, कल मैंने एक बात कही थी कि सर्वज्ञ है वह परमात्मा, तो उसको आज स्पष्ट कर दूं, परमात्मा के लिए सभी ज्ञान वर्तमान होते हैं। अरे यार, नियम वर्तमान होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य हमारी दृष्टि से होता है। ये काल विभाजन जिन मंत्रों में आएगा उससे आप स्पष्ट हो जाएंगे कि ऋतम च, उस परमात्मा ने जैसे पूर्व सृष्टियों में वेद ज्ञान दिया है, शाश्वत नियमों को मनुष्य मात्र के लिए बताया है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बताया है, इस सृष्टि परमपिता परमात्मा ने ज्ञान अर्थात शाश्वत विश्वव्यापी नियमों का ज्ञान वेद के रूप में हमें दिया। बहुत सामान्य उदाहरण, हम एक शब्द पढ़ते हैं पदार्थ, पद और एक है अर्थ। पदार्थ का मतलब है पद जैसा वेद में है, अर्थ वैसा लोक, जैसा वेद में है और वैसा लोक में है। तो वेद में कोई भी अगर ऐसा सिद्धांत मिल जाए जो लोक में सिद्ध न होता हो तो आप उसे ऋत नहीं कहेंगे। वेद ऋत है, वह ऋत ज्ञान जो लोक में सिद्ध हो सकता है। बात बहुत पकड़ने की यह है कि शास्त्र वह कहलाता है जिसका ज्ञान लोक में सिद्ध हो सकता हो, लोक से मतलब नियमों में अनुकूल हो। अरे ऋषि ध्यान की परीक्षा पद्धति का जब हम अध्ययन करते हैं, ऋषि जी कहते हैं कि वह ज्ञान जो वेद में है यानी जो कहा जा रहा है और लोक में सिद्ध होता हो, तर्क की कसौटी पर कसा जा सकता हो। हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विडंबना का कारण यह रहा कि लोग नहीं धर्म के क्षेत्र में चर्चा नहीं करनी, शंका नहीं करनी, जिज्ञासा प्रकट नहीं करनी, सत्य वचन महाराज करना है, बाबा वाक्यम प्रमाण मानना है। ये महाभारत के काल के बाद का जो अंधकार युग है, उस अंधकार युग में लाल गुजक्कड़ जैसी बातें आपने विभार भानु में पढ़ी होंगी। मेरे आर्यों बंधुओं, ऋषि दयानंद के लघु ग्रंथों का भी अध्ययन किया कि ऋषि जी ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें हमारा मार्गदर्शन न किया हो, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान न किया हो। तो मैं फिर आ रहा हूं, फिर स्पष्ट कर लीजिए, ऋत से अर्थ है वेद का ज्ञान और सत्य से अर्थ है लोक का ज्ञान। तो सत्य मूल प्रकृति से, तो यहां देखते हैं कि महर्षि कपिल ने एक बहुत सुंदर वर्णन किया है। कैसे खोल लेंगे? मैं वही सृष्टि
उत्पत्ति वर्णन वेद के अनुसार होने चाहिए। वेद के मंत्रों में जो कहा जा रहा है ऋतम सत्यम च, अर्थात ऋत अर्थात उसके पास ज्ञान था। परमपिता परमात्मा ने ज्ञान किसी अन्य सत्ता से प्राप्त नहीं किया। सृष्टि की रचना का हम और अपना अवलोकन करें, हम कोई भी ज्ञान अनुकरण से प्राप्त करते हैं। आज अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैंने बाल्यकाल से अनेक विद्वानों के व्याख्यान सुने हैं, इसलिए बोलने की क्षमता हो पाई है। यदि कोई इंजीनियर कोई नई चीज बनाता है तो वह पूर्व सृष्टि के नियम को देखता है। ये जो विद्युत माध्यम से हम और आप सारा जीवन रखते हैं, इस विद्युत का आविष्कार मनुष्य ने क्या देख करके किया? परमात्मा की बनाई हुई आकाशीय विद्युत को चमकते हुए देखा तो इसे लगा कि जहां जल है उस जल में भी अग्नि है। आप विज्ञान को देखिए, आकाश में जब बारिश होनी होती है, वर्षा होनी होती है, तो जो विद्युत चमकती है तो आकाशीय विद्युत जल के साथ होती है। तो मनुष्य ने उससे प्रेरणा लेकर इस विद्युत का निर्माण किया। देखिए एक बात और आज आपको पकड़नी पड़ेगी। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में जब सृष्टि उत्पत्ति विषय की बात करते हैं तो वहां पर कारणों की बात करते हैं कि कारण क्या है, संसार कैसे बना, इसका मूल कारण क्या है। तो उन्होंने निमित्त उपादान दो कारण मुख्य बताए और साधारण कारण तीसरा बताया। तो निमित्त होता है जो उस कार्य को करने की योग्यता रखता है, पूर्व ज्ञान है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया कि परमपिता परमात्मा का पूर्व सृष्टियों की रचना का जो ज्ञान है, जो अनादिकाल से है, उस ज्ञान से उसने उस ऋत से इस सत्य अर्थात लौकिक प्रकृति को, अगर और स्पष्ट करूं तो सत्य का मतलब सत्व रज तम तीन गुणों से युक्त जो सृष्टि उत्पत्ति है वह सत्य है, और जो ऋत है वह वेद ज्ञान शाश्वत नियम है जो किसी भी सृष्टि में नहीं बदलते। इसी प्रकार सत्य भी वही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे सत्य के कल की चर्चा से बिल्कुल आप भ्रमित ना हो, संदेह में न पड़े। मैंने घटनाओं को बताकर बताया था कि जैसे सत्य घटना है, सृष्टि उत्पत्ति हुई, किससे हुई? मूल प्रकृति से हुई। तो मूल प्रकृति में जब विद्यमान थी तो वह ऋत अवस्था में थी, अर्थात जिस परमात्मा ने ऋत का ज्ञान दिया वह पूर्व प्रकृतियों में वैसे होती रही। लेकिन जो लौकिक रूप में जब उसका सृजन हो रहा है तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? मूल प्रकृति से महत की उत्पत्ति हो रही है, महत से अहम तत्व की उत्पत्ति हो रही है, अहमतार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है। तो ये जो क्रम है ये परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? अब मूल प्रकृति नहीं रही, उससे महत उत्पन्न हो गया। महत अर्थात जो हमारा बुद्धि तत्व है मनुष्य के जीवन में, सृष्टि में उसे महत कहते हैं। अब आप बड़ी वैज्ञानिकता से सोचिए कि ऋषि का और वेद का दर्शन कितना वैज्ञानिक है कि जो जड़ महत है वह चेतन से मिलकर महत से अहम की उत्पत्ति करता है। अहम से पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध उनकी उत्पत्ति करता है, और वह जो उत्पन्न किया है रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब आप देखिए, जब तक हमारा शरीर नहीं बना उससे पहले इनकी इंद्रियों के जो विषय हैं वह उत्पन्न हो गए। शब्द आकाश का जो गुण है वह क्रियाशीलता में आ गया, स्पर्श जो वायु का गुण है वो क्रियाशीलता में आ गया, और जो रूप अग्नि का गुण है वो क्रियाशीलता में आ गया, और जो रस जल का गुण है वो क्रियाशीलता में आ गया, जो गंध पृथ्वी का गुण है वो क्रियाशीलता में आ गया। पृथ्वी की रचना नहीं हुई, पहले उसका गुण आया। विचार कीजिए, इसी रूप में कह रहा हूं, ऋत वह है जो ज्ञान है, वह ज्ञान पहले है, क्रिया बाद में है। जैसा जैसा ज्ञान जिस जिसके पास है वैसी वैसी क्रिया होती है कि नहीं? तो ईश्वर के पास सृष्टि रचना का अनादिकाल से जो ज्ञान है उसको ऋत कह रहा हूं। अनादिकाल से ईश्वर के पास जो सृष्टि प्रक्रिया का, सृष्टि रचना का जो ज्ञान है वह ऋत है, और वह ज्ञान जब कार्य रूप में परिणत हो रहा है, सत्व रज तम में विकृति उत्पन्न हो रही है, उनकी जो साम्यावस्था थी मूल प्रकृति में वो परिवर्तित हो रही है, तो विकृति में परिवर्तन होगा, तो फिर सत्य में परिवर्तन होगा।
जो लौकिक सत्य है, परिवर्तन का अभिप्राय बदल जाएगा ऐसा नहीं, विपरीत हो जाएगा ऐसा नहीं, कि जो आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा ऐसा नहीं। बहुत स्पष्ट कीजिए, ऋत शाश्वत ज्ञान है, सत्य लौकिक सत्य है। और जैसे प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच महाभूत, ये जो क्रम है सृष्टि की उत्पत्ति का, वह क्रम इस वेद के मंत्र में सूत्र में बताया गया। मुझे एक विद्यार्थी ने पढ़ाते हुए पूछा, गुरुजी वेद मंत्र तो इतने कठिन हैं, परमपिता परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, पर इतना कठिन क्यों दिया कि इतने सूत्र में बात कह दी। तो मैंने जो समाधान मेरे को सूझा वो आपको भी बताना चाहता हूं। आप में से अनेक लोग पिता माता बैठे हैं, क्या आप अपनी संतान को अपाहिज बनाना चाहते हैं कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग न करे? सब कार्य आप कराएं, आप बताएं, सब बताएं, या कुछ उसके ऊपर छोड़ते हैं? जब हम गणित पढ़ते हैं तो हमारे अध्यापक एक फॉर्मूला बता देते हैं और फिर उसके प्रयोग करने को कहते हैं, खुद प्रयोग करिए। यही वेद का ज्ञान है। कुशल पिता वह है जो संतान को आगे बढ़ने का अवसर दे। कुशल गुरु वह है जो शिष्य के अंदर तार्किक शक्ति को पैदा करके उससे कार्य करने का अवसर दे। अगर परमात्मा ने जो जो आविष्कार मनुष्य ने किए हैं सृष्टि में, उनकी पूरी विधि बता दी होती तो बताइए मनुष्य कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करता? इसलिए कह रहा हूं, ऋत विश्वव्यापी नियमों को बताने वाला वेद ज्ञान सूत्रात्मक है, और उस सूत्र की व्याख्या करने का अवसर किसने? परमात्मा ने हमें दिया है। तो फिर तीन मंत्र न रह जाए आज की चर्चा में भी। ऋतम च सत्यम च, अब स्पष्ट हुआ, ऋत विश्वव्यापी शाश्वत वेद ज्ञान, जो सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान पूर्व सृष्टियों से ही परमपिता परमात्मा के पास सदा सर्वदा से है, उसको ऋत कहा गया। और जब सृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो जो लौकिक ज्ञान हमको प्राप्त होता है, हम वैदिक और लौकिक दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम ऋत के उत्पादक नहीं हो सकते, वह केवल परमपिता परमात्मा है। ध्यान दीजिएगा, ऋत ज्ञान का मूल मनुष्य नहीं हो सकता, और सबकी जो क्रियाएं हैं उनमें मनुष्य अपनी प्रवृत्ति कर सकता है। तो कितना विशुद्ध विज्ञान इन मंत्रों में भरा पड़ा है। हम जितना चिंतन इस पर करते जाएंगे उतना और आगे सुनने की इच्छा होगी। तो मैंने अभीत और तप की कल आपको स्पष्ट बात कर दी थी। अभीत अर्थात उस प्रकार से, किस प्रकार से? यथा पूर्वम, जैसा पहले की स्थितियों में वह करता आया था, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से, तपसः क्रियाशीलता से उस परमात्मा ने, और अभिधात का मतलब ईक्षण से, अपनी इच्छा से। कल मैंने स्पष्ट किया था उसकी इच्छा क्या है? अनादिकाल से जीव का कल्याण, और जीव का कल्याण बिना संसार में आए नहीं हो सकता। हम यह भी शंका कर सकते हैं कि जब मोक्ष ही आनंद का भंडार है तो हमें संसार में बार बार जन्म देकर मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा क्यों पैदा की जा रही है? विचार कीजिए, कल मैंने कहा था उस ईश्वर के पास सृष्टि रचना का ज्ञान है, उस ईश्वर के पास जीव के कल्याण का ज्ञान है। अब उस ज्ञान को वो देता है और हमें अवसर देता है, मेरी संतानों, मेरे पुत्र पुत्रियों, तुम जिस जिस जन्म में आए हो तुम्हारे को अवसर है कि तुम कल्याण करो, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम केवल और केवल इस जड़ प्रकृति से अटैच होकर के और उस प्रभु के ज्ञान से डिटैच होकर के संसार में चले जा रहे हो। ये संध्या की कार्यशाला हमें संसार से अटैच रहते हुए परमपिता परमात्मा से अटैच करने का साधन है। संसार से भागकर नहीं, डिटैचमेंट होकर नहीं। मैंने कहा था मन को किसी से हटाकर लगाने की जो प्रयास होता है वो बड़ा लंबा पड़ता है। ऐसे दूसरे कार्य में लगा दीजिए, आप हटाइए हटाइए हटाइए। हटाने का कार्य कठिन है, लगाने का कार्य आसान है, प्रवृत्त करने का कार्य आसान है। तो संध्या हमको संसार में रहते हुए उस प्रभु के आनंद से अटैच करने का, जोड़ने का, संयुक्त करने का, सानिध्य में ले जाने का माध्यम है। इसलिए कहा जा रहा है अभिधा तपसो अध्य जायत। मैंने कहा उसकी उस ईक्षण शक्ति से उसने क्या उत्पन्न किया? वह ऋत वेद का ज्ञान हमको दिया, और फिर क्या किया? उस ऋत के ज्ञान को प्रकृति के रूप में सृष्टि सृजन करके हमको दिया।
कैसे दिया? अपने ईक्षण से दिया। ईश्वर का वह सर्वज्ञ ज्ञान, जब जब उसकी सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार इच्छा होती है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। लोगों ने सर्वशक्तिमान शब्द की व्याख्याएं बड़ी अजीब कर दी और क्या कहा, अरे साहब वह तो सर्वशक्तिमान है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है, भक्तों के पापों को क्षमा कर सकता है, जैसा किसी को जेल में डाल सकता है। ऋषिवर देव दयानंद ने कहा, सर्वशक्तिमान का अर्थ कुछ भी कर सकता है नहीं होता, वह अपने जैसा ईश्वर उत्पन्न नहीं कर सकता। ऋषि की तर्क को, ऋषि की मेधा को, ऋषि के उस उच्च चिंतन को प्रणाम कीजिए। जिन लोगों ने कहा सर्वशक्तिमान का अर्थ वह कुछ भी कर सकता है, नहीं, वेद मंत्र कहते हैं परमात्मा स्वयं अपने नियमों में बंधा हुआ है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है सामने, फिर कोई सज्जन लिख रहे हैं ईश्वर इच्छा करता है, हमारी आपकी तरह नहीं। पहले बहुत स्पष्ट कर लीजिए, हमारी आपकी इच्छाएं इस लोक में जन्म लेने के कारण, संसार के काल से, वर्ग से, स्थान से, परिस्थिति से बंधे होने के कारण हमारी इच्छाएं शाश्वत नहीं होती, सार्वभौमिक नहीं होती, सार्व कल्याण की नहीं होती। परंतु परमात्मा इच्छा करता है, ऐसा प्रयोग मत करिए। परमात्मा की इच्छा है सदा सर्वदा से। जैसा कहते हैं ना वो एक रस है, तो उसकी इच्छा भी एक रस है। उसकी इच्छा में कोई परिवर्तन, आज समोसे की इच्छा है, आज बालूशाही की इच्छा, ये हमारी आपकी होती है क्योंकि हमें आपको इंद्रियां मिली हैं। उसकी इच्छा इंद्रियों से ऊपर है। उसकी इच्छा, जो मैंने कहा, ईक्षण अभीत तपसः, उसकी इच्छा जीव कल्याण है। और कब से है? सदा से है। कब तक रहेगी? सदा रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आज आपकी इच्छा संध्या के मंत्र सुनने की हो रही है, लेकिन क्या जब तक ये बात नहीं शुरू की थी तो आपकी इच्छा हो रही थी कि संध्या के मंत्र सुनने की? नहीं हो रही थी। इच्छा पैदा हुई, जैसे ही चर्चाएं खत्म हो जाएंगी, संध्या में आप बैठेंगे, कितने भाई बहन इन मंत्रों के इन अर्थों को इतनी व्यापकता से चिंतन में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। जिनकी बहुत इच्छा है वो ला पाएंगे। ईश्वर का मैं कह रहा हूं इच्छा होती है ऐसा नहीं कह रहा। ईश्वर में सदा सर्वदा से वह ज्ञान है, ईक्षण है, उसी को अभी तक कह रहे हैं। और वह इच्छा, फिर कह रहा हूं, किसकी है? जीव कल्याण की। विश्व कल्याण शब्द प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि विश्व में आज हमको आपको दिख रहा है ये विश्व है। ईश्वर जीव कल्याण की इच्छा से सृष्टि सृजन करता है, ये ध्यान रखना है। ईश्वर अपनी उपासना की इच्छा से नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हमारी आपकी तरह अल्पज्ञ नहीं है। हम कितने ही कार्य अपनी प्रशंसा की इच्छा से करते हैं कि नहीं? हमें जो 3 ऋण बताए हैं, 3 ऐषणाएं बताई, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, अर्थात कितनी बार हमें वित्त की इच्छा होती है, लेकिन जिनके पास बहुत वित्त हो जाता है फिर वो यश की इच्छा करते हैं, लोकैषणा। उस धन को बांट बांट करके लोग हमें यश कहें, हमने इतना दान दिया। ये भी इच्छा किसको हो रही है? जी, ऐसी इच्छाएं ईश्वर की नहीं है। ये स्पष्ट करना है हमको आपको। ईश्वर का ईक्षण जो है, अभीद तप जो है, वो हमारी आपकी तरह नहीं है। लेकिन इस अभागे मनुष्य ने क्या किया? उस ईश्वर का एक आकार कल्पित किया, उस आकार को हमारी जैसी इच्छाएं करना शुरू की। क्या की? इसको नहलाना है, ठाकुर जी को नहलाएंगे, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे, ठाकुर क्यों? क्योंकि जैसी मेरी इच्छा होती है वैसे ही ईश्वर की इच्छा होगी। देखिए, लोक में हम अपने पिता स्वरूप को देखें। सर्वस्मात् जयम इच्छेद, पुत्रात् शिष्याद् इच्छेद पराजयम। महाभारतकार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सभी से विजय की इच्छा करता है मनुष्य, लेकिन अपने पुत्र और शिष्य से पराजय की इच्छा करता है। पिता अपनी सारी सुविधाओं को अपने पुत्र को सौंप करके प्रसन्न होता है। ऐसा लौकिक उदाहरण परमात्मा से नहीं जोड़ना कि परमात्मा पिता तो है हमारा, परंतु उसकी प्रसन्नता होती हो फिर दुख होता हो। हमें तो दुख भी होता है अगर हमारी संतान अनुकूल व्यवहार न करे, अनुव्रतः पितु पुत्रों का व्यवहार न करे, अपना प्रगति न करे, तो हमें दुख होता है। पर उस ईश्वर को कोई दुख किसी भी काल में, सुख दुख इन सब से वह ऊपर है, ये चिंतन करना है। इसलिए तब बात स्पष्ट होगी कि हम उस ईश्वर की संतान हैं पालक के रूप में, है ना। एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग कह देते हैं जीव को ईश्वर ने उत्पन्न किया है। नहीं, जीव को उत्पन्न नहीं किया,
ईश्वर, जीव और मूल प्रकृति, ये तीनों तत्व अनादि और अनंत हैं। हम उसने उत्पन्न नहीं किए, हम हमें पिता के रूप में पालक है। अर्थात हम सत्ता बहुत छोटी है, वो सत्ता बहुत बड़ी है, और वो हमारा पिता है क्योंकि हमारा लालन पालन इस संसार के पदार्थों को देकर वो करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऋतम सत्यं च विद्धा तपसोध्य जायता तथा रात्रि जायता। कल मैंने आपसे कहा था कि ये सृष्टि है, ये प्रलय के बिना इसका कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार से हमारे दिन की क्रियाओं का महत्व रात्रि के कारण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत तर्क का विषय है। अगर आप दिन में कार्य कर पाते हैं तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि रात्रि हुई, विश्राम हुआ, उस विश्राम में आपने ऊर्जा प्राप्त की, जितनी ऊर्जा का क्षय दिन में किया था उसको प्राप्त किया। ऐसा सृष्टि के पदार्थों में होता है। कुछ लोगों ने प्रलय काल को ब्रह्मरात्रि कहा और यह तक कह दिया कि उसमें ईश्वर विश्राम करता है। अरे मेरे बंधुओं, ईश्वर सदा सर्वदा एक रस है, चाहे सृष्टि काल हो चाहे प्रलय काल हो। उसके विश्राम का, उसके आराम का कोई अवसर, कोई उदाहरण, कोई प्रमाण वेद से नहीं मिलता। हाँ, सृष्टि तत्व जो है, जिस जगत में हम और आप उत्पन्न हुए हैं, और ये जो जीव हैं जो जन्म ले रहे हैं, योनियों में जा रहे हैं, इनके लिए वह ब्रह्मरात्रि है, अर्थात महारात्रि है। उनका उस काल में कोई जन्म नहीं होता, कोई सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उसे कहा गया था तो रात्रि अजायत। उस परमपिता परमात्मा ने जो रात्रि काल था, अर्थात जिसमें प्रलय काल था, केवल सब कुछ आकाशमय था। देखो, दार्शनिक दृष्टि से हम और आप देखें तो ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें आकाश का भी नामकरण किया जाता है। जो आकाश हमारी दृष्टि से अब है वह तो उत्पन्न हो रहा है, परंतु प्रलय काल में सब कुछ आकाशमय है। और एक बात और कही गई है वेद मंत्रों में, अंधकारमय है, पूर्ण अंधकार है। अंधकार को देखने के लिए हमारी आपकी आंखें नहीं है, क्योंकि योनि कोई भी जीव अवस्था में, जीवन अवस्था में जीव नहीं है। वो सब जीव अपने अपने कर्मों के आश्रय के साथ उस प्रलय काल में, रात्रि काल में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मुक्त आत्माएं हैं वे परमपिता परमात्मा के आनंद में रहती हैं, और जो बद्ध आत्माएं सृष्टि के अंतिम काल में, जब पहली सृष्टि रही होगी, जिन जिन कर्माशयों को लेकर वे आत्माएं रही होंगी, उन कर्माशयों के साथ अवस्था, एक स्थित अवस्था में रहती हैं। और जब अगली सृष्टि होती है तो कहा ततो रात्रि जायतः ततः समुद्रो अर्णवः। उसके बाद क्या कहा? उस प्रलय काल के बाद जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो समुद्र शब्द से आज हम और आप केवल एक सागर विशेष समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। तत्समुद्र, समुद्र क्या है? अर्थात जहां से जल जल जल, सृष्टि की जो जीवन के लिए रचना है, जैसे जीव को आना है, उसमें अंतिम रचना जल है। वेद यह भी कहता है, व्याख्याकारों ने यह भी कहा कि प्रलय काल में पृथ्वी भी सूर्य की तरह आग के गोले के समान थी, और उसमें परमात्मा की जो रचना है वह जल के रूप में, समुद्र जो सागर आज हमें जल का भंडार दिखाई देता है, उस पृथ्वी को शीतल किया किस तत्व से? जल से, और जल का सागर उत्पन्न हुआ। इसलिए सब कुछ सागरमय हो गया, ऐसा नहीं। तो समुद्र अर्णवः, अर्थात वह समुद्र अर्णवः, जल का जो निधि है, उस रूप में सृष्टि में प्रक्रिया हुई। फिर क्या कहा? ओम समुद्रात् अर्णवादधि संवत्सरो अजायत। उस समुद्र के उत्पन्न हो जाने पर, अर्थात पृथ्वी के जलमय हो जाने पर, जलमग्न हो जाने पर, आज भी हम और आप जब देखते हैं सृष्टि में, पृथ्वी में जो जीवन है, 80% भूभाग जल से युक्त है, 20% भूभाग पर जीवन है जी, ऐसा ही है कि नहीं? 80% भाग किससे? जल से। तो उस जल से क्यों? क्योंकि जल हुआ, पृथ्वी की आग ठंडी हुई, तब उसमें जीवन जैसा हो सकता है, जीव रह सकता है। तो कब होगा? जब जल होगा। एक वाक्य हम और आप सुनते हैं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अर्थात जीवन के लिए जो और तत्व उत्पन्न हुए, उनमें अंतिम तत्व जल उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके बिना, वायु के बिना भी जीवन नहीं है, पर वायु पहले हो गया, सूर्य चंद्र आदि हुए। तो क्या कह रहे हैं? समुद्रात् अर्णवादधि, उस जीव में
जीव के लिए उस जल को उत्पन्न किया। संवत्सरो अजायत, क्षण, पल, प्रहर, दिन, रात्रि, इन सब के लिए संस्कृत में संवत्सर शब्द का प्रयोग है। अर्थात काल की गणना कब शुरू होगी? जब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों का स्वरूप होगा। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि जो क्रम उत्पन्न हुआ उसमें क्या हुआ? समुद्र, पृथ्वी, जल युक्त हुई और आग के गोले क्रांति किया और बहुत गंदा रहा। ऐसा करने पर नहीं जल युक्त पृथ्वी में जीवन हो सकता है। तो कहा फिर क्या हुआ? उनसे संवत्सरों अजायत, काल की उत्पत्ति हुई। देखिए काल, फिर कह रहा हूं, काल हमारी आपकी अपेक्षा से है, अतीत हमारी अपेक्षा से है, वर्तमान और भविष्य हमारी अपेक्षा से, ईश्वर की अपेक्षा से सब कुछ वर्तमान है। फिर स्पष्ट कर रहा हूं, जब कल मैंने एक बात कही थी उस पर किसी की शंका आ गई, मैं बीच में ले रहा हूं, हालांकि शंकाएं मैं कर लूंगा। ये आ गई साहब, आपने तो कह दिया कि मैं अगले पल क्या करूंगा ये परमात्मा को पता नहीं। मैंने पता नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया, और स्पष्ट कर रहा हूं, मैं अगले पल क्या करूंगा इससे परमात्मा को कोई अभिप्राय नहीं, कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं। और इसी बात को कहते हुए मैं आपसे कह रहा था, अष्टम समुल्लास में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि सृष्टि में, इस सृष्टि की उत्पत्ति में दो निमित्त कारण हैं। एक निमित्त है परमपिता परमात्मा और दूसरा निमित्त है जीवात्मा। उन लोगों को उत्तर देना चाहता हूं जो ये कहते हैं जब जब जहां जहां जो जो जैसा जैसा होता है वह सब प्रभु ने पहले ही लिख दिया है। जितने श्रोता अब मुझसे जुड़े हुए हैं, आप में से यदि किसी एक के मस्तिष्क में भी ये वाक्य बैठा हुआ हो, फिर दोहरा रहा हूं, जब जब जहां जहां जैसा जैसा होना होता है वह सब ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। ये वाक्य अवैधिक है, ये वाक्य अवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि यदि सब कुछ प्रेरणाएं ईश्वर से ही मिलती होंगी तो आतंकवादियों को भी प्रेरणाएं ईश्वर से मिलेंगी, दुराचारियों को भी प्रेरणाएं ईश्वर से मिलेंगी। दुराचारी दुराचार करेगा यह भी ईश्वर ने पहले लिख दिया होगा। इसलिए ऐसी अवैधिक बातों में हमें और आपको नहीं फंसना। जीव भी निमित्त है, ये आपको वेद की सूत्रात्मक बात थी, वो किसी ग्रंथ में ऋषि दयानंद के अलावा नहीं मिलेगी। मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद के अलावा किसी शास्त्रकार ने ये नहीं कहा जो धार्मिक क्षेत्र के हैं कि जीव भी निमित्त है जगत का। ईश्वर को निमित्त मानते हैं कि वह जो जो कर रहा है वही करवा रहा है, हमसे करवा रहा है, जब जो हम करेंगे वो करवा रहा है। ये जो वाक्य है ये पूरी तरह से अवैधिक है। ऋषि कहते हैं जैसे सृष्टि के शाश्वत नियमों के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, उस सृष्टि में सूर्य तो परमात्मा ने बनाया पर उसके प्रकाश का यंत्र मनुष्य ने बनाया, तो मनुष्य निमित्त हुआ कि नहीं? ये आकाशीय विद्युत तो परमात्मा ने बनाई पर जो आज विद्युत है मनुष्य ने बनाई, तो मनुष्य निमित्त हुआ कि नहीं? जो वायु है वो परमात्मा ने बनाई, वृक्षों के अंदर से, वृक्षों से वायु का लाभ, शीतलता हमको मिलती थी, लेकिन यह जो पंखा है मनुष्य ने बनाया, तो मनुष्य निमित्त हुआ कि नहीं? मनुष्य कब पंखा बनाएगा ये परमात्मा ने नहीं लिख दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी सर्वज्ञता बाधित नहीं होती यदि जीव कर्म करने में स्वतंत्र रहता है। मैं अगले पल क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा वो वर्तमान होगा, और जब सोच लूंगा वो वर्तमान परमात्मा के लिए होगा। बहुत स्पष्ट करिए। इसलिए कह रहा हूं कि इन भ्रमों में मुझे प्रसन्नता भी हो रही है। इसका मतलब जब बहुत प्रश्न लोगों के अंदर उत्पन्न होते हो तो चर्चा कुछ प्रश्न करने वाली हो रही है, नहीं तो बाबा वाक्यम प्रमाणम चल रहा होता। बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चल रहा, यहाँ चर्चा ज्ञान की हो रही है, और ज्ञान की चर्चा में प्रश्न उत्पन्न करने हैं। इसी भूख के लिए तो हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रातः काल आप सब लोग जूम खोल करके बैठते हैं, किस लिए? कि हमारे अंदर प्रश्न पैदा हो और प्रश्नों का समाधान हो। तो बंधुओं, फिर मंत्र को आगे लेता हूं, मंत्र पूरे करने हैं। अहोरात्राणि विदधत, फिर उसमें कहा समुद्रात अर्णवात अधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिशतो वसी। ये बहुत ध्यान रखना है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारी सहजता थोड़ी सी उद्वेग के कारण बदल जाती है। हम कभी बहुत ऊर्जा से काम करते हैं, फिर कभी कम ऊर्जा से काम करते हैं, कभी हमें सहजता रहती है, कभी आवेग रहता है, कभी आक्रोश रहता है। मंत्र कहता है उस परमपिता परमात्मा को इस जगत को रचने के लिए
कोई भी प्रयास अलग से नहीं करना पड़ा। मिशतः, मिशतः का अर्थ है सहज स्वभाव से। ये बहुत बड़ी बात है। हम क्योंकि अल्पज्ञ हैं, हम क्योंकि अल्पशक्तिमान हैं, तो हम जिस भी कार्य को करेंगे उसमें प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, इच्छा ज्ञान प्राप्त करने की करेंगे, सहायता लेंगे। ऋषि जी ने लिखा है वह सर्वशक्तिमान इसलिए है क्योंकि उसने सृष्टि जैसे उत्पन्न करने वाले महान कार्य में भी किसी की सहायता नहीं ली। सर्वशक्तिमान वह होता है वो जो अपने कार्य में किसी की सहायता नहीं लेता। अपना अवलोकन करें, क्या हम आज तक कोई भी ऐसा कार्य कर पाए हैं, कोई भी एक भी, जिसमें किसी की सहायता न ली जाती हो? बताइए। उपासना करने बैठे, इसमें भी शास्त्रों की सहायता है, कैसे उपासना करें? ये मैंने बहुत अध्यात्म की बात कही। सामान्य कार्य हम करते हैं, आप कहेंगे जी हम कृषि में खेती करते हैं, बीज हम खुद बो लेते हैं, लेकिन कितने कार्य औरों की सहायता से, हल किसने बनाया, जुताई करने का कार्य साधन किसने बनाया, जिससे पानी लगा रहे हैं ट्यूबवेल का साधन किसने बनाया। इसलिए हमारे कार्यों में हजारों हाथों का सहयोग होता है, तब हम कार्य कर पाते हैं बंधुओं। इसीलिए वेद कह रहा है उस परमपिता परमात्मा ने मिशतः वशी, जो अपने वश में, परमपिता परमात्मा इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न होने से पहले भी अपने वश में किए हुए था और उत्पन्न करने के बाद भी अपने वश में किए है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। इसलिए मिशतो वशी, इसको अहोरात्राणी, जो दिन और रात उस परमात्मा ने बनाए हैं। देखिए मंत्रों की व्याख्या वास्तव में आवश्यक थी, आपकी शंकाएं ठीक रही कि मंत्र की स्पष्टीकरण हुआ। अहोरात्राणी व्यधत, जब काल का उसने निर्माण किया तो उस काल का अहोरात्र, संवत्सर पहले है, अहोरात्रवाद में है। ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने कहा था ना कि संवत्सर पल, क्षण, मुहूर्त, इन सब का वाचक है। तो पहले उसने काल बनाया, संवत्सर का अर्थ क्या कहेंगे हम, काल, और उस काल से फिर अहोरात्र का विभाजन किया। अहो माने दिन और रात्र माने रात्रि, दिन और रात का विभाजन किया। किसके कारण होगा? ये पृथ्वी और सूर्य जब अलग अलग सत्ता के रूप में बन चुके हैं, इनसे अहोरात्र दिन और रात बनाए। तो सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो उसमें जब सूर्य पृथ्वी के सम्मुख होता है उस परिक्रमा में, तब दिन हो जाता है। जब सम्मुख नहीं होता उतने भूभाग पर, तब रात्रि हो जाती है। उस समय दूसरे भूभाग पर दिन हो रहा होता है। ये अहोरात्राणि व्यधत, इस पृथ्वी के गोल होने का भी, भूगोल का भी वर्णन वेद के अंदर है। और फिर क्या कहा, विश्वस्य मिशतो वसी, अर्थात उस परमात्मा ने इस संपूर्ण जगत को मिशतः, बहुत सहज स्वभाव से बनाया। उसको कोई प्रयास, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। सृष्टि की उत्पत्ति उसके स्वभाव में है। वो इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है कि वो सृष्टि की उत्पत्ति उसके स्वभाव में है। तो ये जो ग्रह आदि बनाए, जो मैंने आपसे कहा ना, अगले मंत्र में आएगा, सूर्य ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। उस परमपिता परमात्मा ने, धाता ने, विधाता ने, निर्माता ने, मैंने कल भी कहा था धाता का अर्थ निर्माता भी है, विधाता भी है, धारण करने वाला और निर्माण करने वाला। उस निर्माण करने वाले, धारण करने वाले धाता ने सूर्य चंद्रमसौ, सूर्य चंद्र आदि, देखिए सूर्य चंद्र में कह दिया ना, इसमें सब कुछ आ गया। सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र ग्रह आदियों की रचना उस परमात्मा ने की। और यथा पूर्वम कल्पयत, मैंने कहा बार बार ध्यान रखना है, जैसा पूर्व सृष्टियों में करता आया। ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने जब कोई वस्तु बनाई तो बनाई, फिर उसको मॉडरेट करते हैं। क्या करते हैं? मॉडरेट करते हैं कि अब और सुविधापूर्वक हो जाए, है ना। पहले पंखा केवल एक गति में चलता था, फिर उसका रेगुलेटर बनाया गया। पहले टीवी एक ही चैनल पर चलता था, फिर उसको चैनल चेंज करके रिमोट बनाया। आपका मोबाइल पहले केवल बात कर सकता था, आज ये मेरी बात आप तक पहुंचा सकता है, ये मॉडरेट किया। ईश्वर की सृष्टि में ऐसा कोई मॉडरेशन किसी अगली सृष्टि में होता हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक रस, एक स्वरूप, एक ज्ञान सदा सर्वदा से है। इसलिए वेद मंत्र कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले बनाता आया है वैसे ही उसने इस सृष्टि में भी बनाया है। दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्व। आपने 3 लोकों के बारे में चर्चा सुनी है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। अब उस परमात्मा ने, ये आप एक ध्यान रखिएगा, ये क्रम इस मंत्र के हिसाब से जो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि पहले दिन रात बन गए फिर द्यूलोक बना, नहीं।
ये क्रम वेद मंत्र में है, पर ये सृष्टि का क्रम अनुसार ही बनता है। द्यूलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक पहले से परमात्मा ने बनाए। उनकी कहा यह जा रहा है कि जो द्यू, पृथ्वी और अंतरिक्ष, उस पर किसको पता लग रहा है कि ये द्यूलोक है? हमको। ईश्वर के लिए ये सब एक लोक है, सारा ब्रह्मांड एक है, उसके लिए किसी अलग अलग लोक का विभाजन प्रभु का नहीं है, हमारे लिए है, हमारी अपेक्षा से है। इसलिए हम जिस पर रहते हैं उसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं। अगर मंगल पर जीवन मिल जाए, जैसा हम मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, देखिए ग्रहों की अपनी अपनी स्थिति है। मंगल या सूर्य, हमारी दृष्टि से हमें जो सूर्य ऊर्जा दे रहा है, सूर्य पर जीवन नहीं हो सकता। कारण क्योंकि वो आग का विशाल गोल है और पृथ्वी से कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। 10 लाख गुना बड़ा आग का, प्रकाश का, ऊर्जा का पुंज, उस पर जीवन संभव नहीं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन मंगल आदि ग्रह पर जीवन मिल जाए तो उनके लिए पृथ्वी इसी प्रकार से होगी जैसे हमारे लिए मंगल दूरी पर है, ऊंचाई पर है। तो उस द्यूलोक अर्थात जिसमें ये पृथ्वी आदि लोक नहीं होते, इनसे ऊपर का जो स्थान है वो द्यूलोक है। और पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में जो खाली लोक है वो स्व कहलाता है। इसमें अंतरिक्ष लोक हो गया और स्वलोक हो गया। अंतरिक्ष में ये नक्षत्र ग्रह आदि सब हो गए और स्वलोक है उसके बीच में। अर्थात यह जो विचार है, हम अभी अनुमान कर सकते हैं कि कहां जीवन होगा कहां नहीं होगा, हम प्रमाण से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि प्रभु ने ऐसे अनेक सौरमंडल इस ब्रह्मांड में हैं और अनेक सौरमंडलों में कहां कहां कैसा जीवन है, अभी हमारी वहां तक गति नहीं है, मति नहीं है। प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास हमारे कितने सफल होंगे क्योंकि हम अल्पमति हैं, अल्प शक्ति हैं। ईश्वर के इतना कह सकते हैं कि कहां कहां होगा वो ईश्वर का विषय है। हमारा विषय जहां हम हैं उसको हम जाने। दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अथो स्व, अर्थात यह जो दिवम च पृथ्वीम च है, यह द्यूलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक, ये उस परमपिता परमात्मा ने उत्पन्न। अब आपको स्पष्ट हुआ होगा कि तीनों मंत्रों को हमने यहां क्यों विनियोग किया। ये विनियोग विशेष रूप से विचारणीय है क्योंकि ये तो विज्ञान हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या उत्पन्न हुआ। अध्यात्म में इसका क्या उपयोग है, ये बहुत विचारणीय है। संध्या करने बैठे हैं, हमने पहले अपने आचमन के द्वारा उद्देश्य बताया था, अंग स्पर्श के द्वारा अपने पिंड की यात्रा की थी, अपने शरीर का अवलोकन किया था, और मार्जन के द्वारा प्रभु से प्रार्थना की थी मेरे यह अंग पवित्र हो जाए, इनमें पवित्रता दे दीजिए, वह भी अपने पिंड का ही निरीक्षण था। अब इस पिंड से बाहर निकलकर एक पूरे ब्रह्मांड का निरीक्षण है और इस अल्प से व्यापक की ओर जाने की यात्रा है। इस जाने हुए से अनजाने की ओर जाने की यात्रा है, नॉन टू अननोन, नियर टू फार, अर्थात निकट से दूर की यात्रा है। तो हमने ब्रह्मांड का चिंतन किया और ये कहा, हे ईश्वर, तो सदा सर्वदा से इतना शक्तिशाली है, इतना सर्वज्ञ है, इतना आनंदमय है, तो हमें तेरा आनंद चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने छोटे छोटे कार्यों से जो अभिमान आ रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अघ मर्षण, अघ का अर्थ है पाप, मर्षण का मतलब है विनाश। मैं फिर कह रहा हूं, पाप को क्षमा नहीं करता ईश्वर, पाप को क्षमा ईश्वर नहीं करता। हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, प्रभु मेरे से जाने अनजाने में गलती हो गई, आप क्षमा। आप कहाँ रहते हैं, आप क्या हो रहा है प्रतिदिन, मेरी समझ में नहीं आता। तकनीकी भूल है या आप बैठे बैठे कुछ न कुछ कर रहे हैं, क्या हो रहा है? ये प्रतिदिन हो रहा है। सारा क्रम टूट जाता है वक्ता का, वक्ता क्या बोल रहा है, क्या चिंतन कर रहा है।
मैं अपनी बात को पूर्णता की ओर ले जाता हूँ। विनय जी, ये नेट की प्रॉब्लम है, अपने आप से कुछ नहीं होता इसमें। तो कोई दुनिया में काम नहीं हो रहा, वो तो सृष्टि उत्पत्ति भी ईश्वर के द्वारा हो रही है। चलिए, परमपिता परमात्मा की उपासना करते हुए, इस पूरे सृष्टि विज्ञान का वैज्ञानिक चिंतन करते हुए, हम अघमर्षण की प्रार्थना में इन मंत्रों को इसलिए विनियोग ऋषि व्यासदेव दयानंद ने किया है कि हम उस पूरे सृष्टि विज्ञान का चिंतन करके, ब्रह्मांड की यात्रा करके ये विचार करें कि मैं उसमें कितना अल्प हूं। जो कल मैंने उदाहरण दिया था, सोचूं कि मैं किस चीज पर अभिमान कर रहा हूं। हे प्रभु, मैं तेरी उपासना में जब आऊं, दुनिया का कुछ भी अभिमान मेरे अंदर न हो, ये अघमर्षण है। और तेरी प्रार्थना से प्रभु, तेरी उपासना से प्रभु, आपके सानिध्य से मेरे जीवन के जो अन्य पाप हैं वो दूर होते चले जाएं, ऐसी प्रार्थना है। कल मैंने निवेदन किया था कि परमात्मा पापों को क्षमा नहीं करता, उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं। परमात्मा पापों को क्षमा नहीं करता, उसकी व्यवस्था में कर्म का फल कर्म के साथ ही निश्चित हो जाता है। पुण्य कर्म है तो शुभ कर्म शुभ फल निश्चित होता है, पाप कर्म है तो अशुभ फल निश्चित होता है। फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं, हाँ ये हमारा कर्तव्य है। आजकल हम किसी की मृत्यु हो जाए तो एक ही तो प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आत्मा को सद्गति देना। आप जरा सोचिए, ये हमारा भाव तो है, लेकिन किसी दुष्ट आत्मा की भी मृत्यु पर हम नहीं लिखेंगे सद्गति देना, तो क्या हमारे कहने से वो प्रभु सद्गति दे देगा? नहीं देगा ना। पर हमारा कर्तव्य क्या, हम ये कहें प्रभु इसको दुर्गति देना? नहीं कहेंगे ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारा भाव है सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या सब सुखी हो जाएंगे? बोले नहीं होंगे। फिर ऐसी प्रार्थना क्यों करते हो? बोले हमारा भाव है। बात यह है, हम प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना कह सकते हैं, प्रभु अनजाने में मुझसे ये पाप हो गया, तो ये बताइए मैं अनजाना रहा, इसका दायित्व भी ईश्वर के पास है। मेरे अनजाने में कोई पाप हुआ, प्रभु जी क्षमा कर देंगे? नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट वैदिक चिंतन है। मेरे जाने में अनजाने में जैसे भी पाप हो पुण्य हो, जो हो रहा है उसका फल प्रभु देंगे। हाँ, यदि मैं उपासक हूं, यदि मैं साधना करता हूं, तो मुझसे जो जो पाप कभी कभी अनजाने में हो जाते हैं, उनका प्रायश्चित करके उनका जो फल मिलेगा उसको मैं सहजता से अनुभव कर लूंगा। आस्तिक और नास्तिक का यही अंतर है मेरे बंधुओं बहनों। आस्तिक बड़े से बड़े कष्ट को अपने कर्म का फल मानकर उससे बाहर निकल जाता है, और नास्तिक उस कष्ट में टूट जाता है, आत्महत्या कर लेता है। आज जितनी भी दुनिया में आत्महत्याएं हो रही हैं, वे सब नास्तिक हैं। ध्यान दीजिएगा, आप और हम आस्तिक बने। आस्तिक वह है जो जीवन को वरदान मानता है। आस्तिक वह है जो जिजीविषा लेकर जीता है। आस्तिक वह है जो प्रत्येक कष्ट को कर्म का फल मानकर भोगने के लिए तैयार रहता है। आस्तिक वह है जो ईश्वर की व्यवस्था को चैलेंज नहीं करता। वो कहता है मुझे स्वीकार है प्रभु, तेरी व्यवस्था से मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिला है, तेरी व्यवस्था से, तेरी इच्छा से नहीं मिला। ध्यान देना, ईश्वर की इच्छा होगी तो पाप क्षमा कर देगा। प्रार्थना करोगे प्रसन्न हो जाएगा तो क्षमा कर देगा। ये वैदिक चिंतन नहीं है। हमारा वैदिक चिंतन कहता है प्रार्थना से मेरे पाप दूर हो जाएंगे, पाप क्षमा नहीं होंगे। जो पाप भविष्य में कर सकता था उससे बच जाऊंगा। ये क्या कम है? ऋषि जी कहते हैं उपासना करने वाले के सामने चट्टान जैसी समस्या आती है तो उसे राई जैसी लगती है। यही तो है, हमारा सब कुछ चला जाए। मैं कितने ऐसे भाई बहनों को दिल्ली में रहते हुए जानता हूं, भारत के विभाजन के समय सब कुछ छोड़ करके आए, लेकिन उनकी आस्तिकता थी कि यहां आकर के भी उत्कर्ष प्राप्त कर लिया। आस्तिक वह है जो सब कुछ छोड़ने के बाद फिर प्राप्त कर लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर प्राप्त कर लेता है। यही तो जन्म मरण है। इसलिए कोई हमसे छुड़ाए उससे अच्छा छोड़ने की इच्छा पैदा करो, कोई हमसे डिटैच करे उससे अच्छा हम स्वयं डिटैच होने की प्रयास करें। ये उपासना जीवन जीते हुए हमें उन बंधनों से बाहर निकालती है जिन बंधनों से हम बंध गए हैं। हम सुविधाओं से बंध गए हैं, हम सम्मान से बंध गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब तक हम कहीं सम्मान पा रहे हैं वहां उसमें बंध जाएं, अटैच हो जाएं, यही सम्मान मिलता रहे क्या हमेशा मिलेगा? किसी को मिला तो नहीं, तो फिर क्या रहना है? हे प्रभु, जब जब जो जो तेरी व्यवस्था से मेरे कर्मों से मुझे मिल रहा है वह मुझे स्वीकार है। मुझे सम्मान मिला वह भी स्वीकार है, अपमान मिला तो विचार करना है मेरे किस कर्म के कारण कब का कैसा कर्म रहा होगा जो इस व्यक्ति की प्रवृत्ति बनी। अगर नहीं भी रहा, किसी ने कर दिया, तो ऋषि दयानंद जैसे बन जाइए
कि अपमान करने वाले, विष देने वालों को भी ऋषि ने कभी भी उनके बुरा होने की प्रार्थना नहीं की। जो साधु ऋषि को रोज प्रातःकाल वहां से निकलते हुए गाली देता था, जब एक दिन उनको वह दिखाई नहीं दिया तो सेवक को भेजा, जाकर देखो स्वामी जी महाराज कहाँ हैं, आज वो मुझे मिले नहीं। सेवक गया, बोले जी स्वामी जी बीमार हो गए हैं। तो ऋषि दयानंद जी ने उस स्वामी जी के लिए, साधु के लिए अपने फल की टोकरी भेजी। वो सेवक लेकर गया, स्वामी जी ये स्वामी दयानंद ने भेजे हैं। तो वो कहता है नहीं स्वामी दयानंद मुझे नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो उनको रोज गाली देता हूँ। सेवक लौट करके आ गया, फिर कहा ऋषि जी वह तो नहीं ले रहे। बोले फिर जाओ और कहो आपके लिए ही भेजे हैं। 2-3 बार के बाद उस साधु के आंसू आ गए और वो कहने लगा अब मैं दयानंद से जाकर मिलूंगा, मैं रोज गाली देता हूँ, मुझे फल भेज रहे हैं। ऋषि ने वहां जब दोनों की भेंट हुई, ऋषि ने कहा स्वामी जी आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। वो कहते हैं आप कैसी आत्मा हो, मैं आपको रोज गाली देता हूँ और आप मुझे फल दे रहे हो, फल दे रहे हो। ऋषि ने कहा जिसके पास जो है वही तो देगा, आपके पास देने के लिए गाली है, मेरे पास देने के लिए फल है। ये घटनाएं हमको आध्यात्मिक बनाती है। ये बहुत सरल बात नहीं है, ये सुनाने में बड़ी सरल लग रही है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति पर पहुंचना जन्म जन्मांतर के उपासना का फल होता है। मेरे ऋषियों का ये जीवन उदाहरण है हमारे लिए। बंधुओं, 5वां छठा दिन आज पूरा हो गया। हमने अगमर्षण को पूरा किया है। मनसा परिक्रमा की चर्चा कल हम करेंगे और जितनी हो पाएगी, फिर आपकी इच्छा होगी तो आगे करेंगे। तो ऋषि दयानंद जी की बातों को, उनके जीवन को जैसे भी आपके अंदर प्रेरणा दे सकती हैं उनको लीजिए। आपके अंदर जो जो शंकाएं आ रही हैं उनको लिख करके हमारे लिंक पर नंबर दिया हुआ है श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी का, आज शाम तक उनको भेज दीजिए, वे सब मेरे पास आ जाएंगी और कल उनका भी समाधान हम करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हमको पापों से दूर करने की शक्ति दें, हम अपने जीवन में कोई पाप न आने दें, ऐसी हमारी इच्छा है। हम अपनी इच्छाओं को व्यापक बनाते जाएं, तभी हमारी उपासना सार्थक होगी। ओम शम।